Hello students, today we are discussing chapter 6 of your literature book, that is Stone Soup in Bomia. इस चैप्टर का कोई राइटर नहीं है क्योंकि ये ऐसी बेसलेस स्टोरी है ये, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं मनगढ़ंत कहानी। तो प्री रीडिंग टास्क करते हैं। हैव यू एवर बी फूल्ड एनीवन नरेट द इवेंट इन द क्लास। क्या आपने कभी किसी को मूर्ख बनाया है? तो यहाँ पर स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इफ़ यू वर टू चूज़ बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मनी, व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर? गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। अगर बुद्धि और पैसा आपको दोनों दे दिए जाएं तो आप किसको चुनेंगे? नाउ लेट अस बिगिन स्टोरी। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ अ हंग्री सोल्जर्स इंटेलिजेंस फेचेस हिम अ सेटिस्फाइंग मील। एक कहानी है ये कि एक भूखा सिपाही है, अपनी बुद्धि के बल पर उसे किस तरह से एक भरपेट खाना मिल गया। In Europe, in the old days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. They depended partly upon the kindness of the populace. Populace का मतलब होता है जनता, and partly मतलब कुछ अंश. As we shall see in this tale means कहानी, upon their own sharp wits. Wits means बुद्धि, विवेक. पुराने दिनों में यूरोप में कुछ सिपाही जो थे युद्ध के बाद रोम से होते हुए वापस आ रहे थे और वो लोगों की कुछ हद तक दया पर निर्भर थे। और हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे जो बुद्धि थी, अपनी बुद्धि से उन्होंने अपनी समस्या को हल किया। ठीक है। 3 or 4 centuries ago in Bohemia, a soldier reached a small village. It was a drab. ड्रैब का मतलब होता है नीरस, मतलब कि उबाऊ। थ्रेडबेयर का मतलब होता है घिसा पिटा, काइंड ऑफ अ प्लेस। बट ही वॉक्ड इनटू द विलेज स्क्वेयर एंड अनलोडेड हिज मीगर मतलब कम, किट मतलब टूल्स, उपकरण, सामान जो साथ में था, सामग्री। A rough leather pack, a horsehair blanket, and an iron cauldron कढ़ाई, which he carried on his back like a hump जो कैमल के ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं hump. Stretching himself, loosening his coat and taking his boots off, he settled down on the pavement for the night. Pavement मतलब रास्ते में जो भी मिला, फर्श मिला, जो भी जगह मिली उसको बोलते हैं पेवमेंट। 3 और 4 शताब्दी पूर्व बोहेमिया में एक सिपाही एक छोटे से गांव में पहुंचा। ये गांव बहुत ही नीरस था, घिसा पिटा था, पुराना था, जगह बहुत पुरानी लग रही थी। लेकिन वो उस गांव में उसने एंटर किया बहुत ही कम सामान के साथ। क्या था उसके पास? एक रफ लेदर पैक, एक ब्लैंकेट था जिसमें हॉर्स हेयर थे, घोड़े के बाल जैसा एक ब्लैंकेट था, आयरन की कढ़ाई थी जो उसे अपनी पीठ पर हम्प की तरह रखता था। अपने आप को स्ट्रेच किया, अपने कोट को लूज़ किया और बूट उतारे और वो रात को रास्ते में ही लेट गया। Almost at once he felt a certain hostility among the passers-by, a grumpy resentment. Hostility का मतलब होता है किसी का ऐसा व्यवहार, मतलब जब हम किसी को देख के खुश नहीं होते, अनफ्रेंडली एटीट्यूड। ग्रम्पी का मतलब तुनक मिजाज, रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा शो करना। I suppose you think we are going to feed you, said one sly old man. Sly मतलब कमज़ोर। Leaning on his stick, leaning मतलब झुकना, stick छड़ी। As he watched the soldier, well, I'll have you know, young man, that I am the burgomaster. Burgomaster मतलब चीफ मैजिस्ट्रेट, जो मुखिया था गांव का, of the village, and I will tolerate no good for nothing here. We have mouths of our own to think of. Do you hear me, young man? said the horrid person. Horrid का मतलब खतरनाक। और जैसे ही वो तुरंत उसने क्या महसूस किया कि जो वहाँ के लोग गुजर रहे थे वो बड़ा अनफ्रेंडली उसके साथ ट्रीट कर रहे थे, उनके व्यवहार में गुस्सा भी था। तभी एक कमज़ोर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हें खाना देंगे। और वो अपनी छड़ी को लेकर झुक गया, मतलब उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी तो छड़ी को लेकर
झुक गया। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। और उसने सिपाही को देखा, उसने कहा मैं यहाँ का बर्गो मास्टर हूँ, चीफ हूँ मैं यहाँ का, इस गांव का, और मैं ये नहीं सहन कर सकता कि यहाँ पर कभी भी कोई कुछ अच्छा नहीं हुआ है। मैंने ऐसा महसूस किया, ऐसा मैंने यहाँ पर टॉलरेट किया है। हमारे लिए तो अपने मुंह ही बहुत हैं खाने के लिए, मतलब कि हमारे गांव में इतना नहीं है कि हम किसी और को खिला सकें। तो उस हॉरिड पर्सन ने, खतरनाक इंसान ने, जो कि बड़ा गुस्से वाला लग रहा था, उसने उस यंग मैन को कहा, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? The soldier heard all too clearly, if only because the burgomaster was now bellowing मतलब जोर से चिल्लाना, at the top of his voice, and the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. Echoing मतलब आवाज़ का गूंजना. Not a bean will I give him, a woman with a wart. Wart होता है मस्सा, एक तो तिल होता है ना, एक होता है मस्सा, वो थोड़ा बड़ा होता है तिल से. What on her nose was saying, not a single pea pod. We are respectable folk here, said another. Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. Despondent मतलब निराश. सिपाही जो था वो सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन रहा था, क्योंकि जो बर्गो मास्टर था, जो चीफ था, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, अपनी जितनी आवाज़ तेज कर सकता था उतनी आवाज़ तेज़ की हुई थी, और एक छोटी सी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई और आवाज़ गूंजने लगी. एक औरत जिसके नाक में मस्सा था, वो कह रही थी कि एक टुकड़ा भी नहीं देंगे. और फिर उनमें से लोगों ने कहा कि एक टुकड़ा भी नहीं देंगे. उसमें से फिर एक औरत चिल्लाई कि पी पॉड मतलब फली भी नहीं देंगे, एक मटर की एक फली भी नहीं देंगे, ऐसा कह रही थी, मतलब कि खाने को हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे. और शीघ्र ही क्या हुआ, वहाँ पर जो भीड़ थी उनमें हल्की सी असहमति दिखने लगी, मतलब कि सब ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो लोग कुछ नहीं देंगे. और जो सोल्जर था उसको माफ़ कर दिया जाता कि अगर वो थोड़ा सा खुद को निराश महसूस करता, यानी कि डिसअपॉइंटेड फील नहीं कर रहा था सोल्जर को इतना कुछ कहा उन्होंने कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, ना ही हम तुम्हें खाने को कुछ देंगे. इतना कुछ सुनने के बाद भी वो निराश नज़र नहीं आ रहा था. तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. इसे रीड कर लीजिए. टेक केयर. थैंक यू.